हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी खास सीरीज में जो सारे बैंकिंग एग्जाम्स को कैटर करती है, जैसे आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क। इस सीरीज के अंतर्गत हम कंप्लीट क्वांट पढ़ेंगे और क्वांट का आज लेक्चर नंबर 5 है। तो आज हमारा जो पार्ट है वो कैलकुलेशन का पार्ट नंबर 5 होगा। इससे पहले कैलकुलेशन के 4 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं। तो ये हमारी सीरीज के अंतर्गत आपको डेली लेक्चर मिलता है मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे, जिसमें पूरा का पूरा कंप्लीट क्वांट पढ़ा जाएगा, जो कि प्री और मेंस दोनों लेवल का होगा। तो इस सीरीज से लगातार जुड़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लें और डेली शाम को 7 बजे इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा। तो आज पार्ट नंबर 5 है कैलकुलेशन का। इससे पहले 4 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जिसमें हमने सीखा था कि किन्हीं भी नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन कैसे इजीली तरीके से कर सकते हो। फिर हमने सीखा था कि सब्ट्रैक्शन और डिवाइड करने के क्या रूल्स होते हैं, कैसे जल्दी जल्दी कर सकते हो। फिर हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट सीखा। ठीक है, तो इससे पहले के 4 लेक्चर में हम ये सारी कहानी सीख चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट, आप कैसे जल्दी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्यूब एंड क्यूब रूट की ट्रिक इस वीडियो के अंदर डिस्कस होगी। अभी 5वां पार्ट है, 5 वीडियो और आएंगी जिसमें आपकी बेसिक कैलकुलेशन बिल्कुल जीरो से अच्छी हो जाएगी भाई, बहुत अच्छी हो जाएगी, ताकि आप आने वाले बैंकिंग एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ। बस उसके लिए आपको क्या करना है, मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे इसी चैनल पे जुड़ना है और ये वीडियोस देखनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर पेपर बड़ा अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से हमें पता चलता है कि एग्जाम का एग्जैक्ट लेवल क्या है, कौन से टॉपिक प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं सारे एग्जाम के, जो 6 एग्जाम मैंने बताए इनके फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको लिंक मिलेगा और डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है भाई, चलिए शुरू करने से पहले एक चीज और, यहाँ पे एक बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि हमने हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक भी लॉन्च किया है। ये महापैक में क्या होगा, ये 6 एग्जाम्स का प्री मेंस इंटरव्यू तक की फुल ऑन प्रिपरेशन आपकी होती है। इसमें आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास मिलेगी प्री और मेंस लेवल की, और उसके साथ साथ आपको मिलते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट। करंट अफेयर मिलेगी आपको वीकली मंथली पिछले 1 साल से, कंप्यूटर मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मिलेगी आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ दोनों के लिए, और इसके अलावा मिनी मॉक टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, और एक पूरी आपको मेंटर सपोर्ट मिलेगी जो हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएगी। तो इस कोर्स में इनरोल करें, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। इनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, या प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर लें, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट है edutap.in, वहां विजिट करें, वहां पे जाकर के एनरोल कर सकते हैं। कैसे विजिट करना है वो वीडियो के एंड में बताऊंगा अभी। ठीक है, चलो तो ये शानदार रहेगा, ये प्लस ये यूट्यूब फ्री का कॉम्बिनेशन बेस्ट है भाई। चलो आ जाओ, आज शुरू करेंगे, हम बात करेंगे क्यूब और क्यूब रूट पे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल तो ये कि क्यूब क्या होता है। किसी भी नंबर की, सेम नंबर की 3 बार मल्टीप्लिकेशन, सेम नंबर की उसी नंबर के साथ सेम नंबर की 3 बार लिख के उसको मल्टीप्लाई करना ही क्यूब है। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये क्यूब। जैसे अगर हमें 17 का क्यूब करना है तो इसका मतलब ये है कि हमें 17 की 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, चलिए अब इसके बाद ये क्यूब निकालने का आसान तरीका क्या है, या कितने तक के क्यूब हमारे लिए सफिशिएंट होंगे। ठीक है, ये दोनों चर्चा का विषय है, तो दोनों पे ही बात करेंगे। ठीक है, तो कितने तक के क्यूब सफिशिएंट होंगे, तो मैं कुछ क्यूब्स यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, पहले आप इनको जरूर याद कर लें। अगर आप ये क्यूब याद नहीं करेंगे तो फिर आप परेशानी में आ जाएंगे। ठीक है, देखो जैसे सबसे पहले 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। मेरे साथ मिलके दोहराओ भी, रिवीजन भी हो जाएगा। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। 4 का क्यूब क्या होता है, 64। 5 का क्यूब क्या होता है, 125। 6 का क्यूब क्या होता है, 216। 7 क्यूब क्या होता है, 343। ठीक है, 8 क्यूब क्या होता है, 8 क्यूब होता है 512। 9 क्यूब क्या होता है, 729। 10 क्यूब क्या होता है, 1000। ठीक है, 11 क्यूब क्या होता है, 1331। 12 क्यूब क्या होता है, 1728। ठीक है, 13 क्यूब क्या होता है, 2197। 14 क्यूब क्या होता है, 2744। ठीक है, 15 क्यूब क्या होता है, 3375। उसके बाद 20 का क्यूब क्या होता है, 8000।
21 का क्यूब क्या होता है? 9261। ठीक है, इतने से आपको याद हो, देखो इनका बहुत यूज होगा, आपको नंबर सीरीज के लॉजिक ढूंढने हैं तो वहां काम आएंगे, और कहीं भी काम आ जाते हैं, मतलब पूरे क्वांट में कहीं ना कहीं इनका यूज आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इतना याद कर सकते हैं तो सफिशिएंट है। मैं आपको जितनी भी चीजें बता रहा हूं बेसिक कैलकुलेशन के अंदर, इनके नोट्स जरूर बना लो। ठीक है, नोट्स बना लोगे तो रिवाइज करना आसान रहता है, कोई चीज भूल गए तो जल्दी से रिवाइज कर लो। तो जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको 2 डिजिट से मल्टीप्लीकेशन के रूल बताए थे, फिर अगली वीडियो में 3 डिजिट या बाकी रूल बताए थे, फिर हमने सम, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन ये सीखा था, फिर हमने पिछली वीडियो में स्क्वायर और स्क्वायर रूट सीखा है, आज हम क्यूब और क्यूब रूट सीखेंगे। एक कॉपी लगा के बढ़िया से नोट्स बना लो, रिवीजन आसानी रहेगी और तोड़ फोड़ दोगे बिल्कुल पेपर को। अब करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी। ठीक है, तो इतने क्यूब, और इनको एक बार जैसे अपनी कैलकुलेशन वाली नोट्स उठाए, वीक में एक बार ऐसे रिवाइज कर लिया, मजबूती रहेगी। ठीक है, जितनी कैलकुलेशन अच्छी होगी उतने क्वेश्चंस को सोल्व करना भी आसान होगा। ठीक है, तो इतना सा तो सबको पता होना चाहिए, इतना पता होगा तो आप आगे वाली चीजों को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद इतना सफिशियंट है अगर आपको पता हो, लेकिन वही है कि कोई लिमिट नहीं होती है किसी चीज की, कुछ और चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी है, वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि 11 से लेकर के 100 तक के क्यूब्स कैसे किए जाते हैं। ठीक है, आप सोचोगे कि सर क्यों, ऐसे भी तो पूछ सकता है कभी, भैया पूछेगा नहीं इतना कभी, सिर्फ इनका यूज है। ठीक है, तो इनका यूज कैसे करना है बस वो हमने सीखना है। तो 11 to 100 तक के क्यूब कैसे निकालने वो सीख लो बस। ठीक है, तो इसमें मैं 2-3 तरह की चीजें बताऊंगा। जैसे सबसे पहले 11 to 19। ठीक है, 11 to 19 मैं पहले कुछ तरीके बता दूंगा जो सीधे सीधे आसान होंगे, उसके बाद फिर हम दूसरे तरीके सीख लेंगे। तो 11 to 19 अगर आपको कभी भी क्यूब करना है, जैसे आपको 12 का क्यूब करना है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा, पहले इस डिजिट का क्यूब करें, 1 का क्यूब। अब ये जो डिजिट है इसको शुरू कर लो, सबसे पहले लिखो 2 की पावर 1, फिर अगला लिखो 2 की पावर 2। ठीक है भाई, फिर अगले लिखो 2 की पावर 3। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, मतलब जो ये 1 है इसका क्यूब, फिर यहां से शुरू हो जाओ 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3। ये लिख लिया आपने। जैसे 1 की पावर क्यूब क्या होता है, ये 2, ये 2 की पावर 2 4, ये 2 की पावर 3 8। ठीक है भाई, सिंपल है। उसके बाद जो मिडल वाले नंबर है इनका डबल कर दो, जैसे 4 का डबल कितना होगा 8, जैसे 2 का डबल कितना होगा 4। अब बस इनका सम करना है, जैसे ये 8 है, ये 4 और 8 12, ये 4 + 2 6 + 1 7 और ये 1, तो ये हो गया 1728। बहुत सिंपल है। जैसे 14 का क्यूब करना है, आराम से देखो बिल्कुल, 14 का क्यूब, तो सबसे पहले 1 का क्यूब, ठीक है, फिर 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, फिर 4 की पावर 3। अब 1, 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, बीच वाली का डबल 16 का डबल 32, 4 का डबल 8। अब जब सम करोगे तो यहां से सिंगल डिजिट आएगा हमेशा, ये 6 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो 16 और 6 22 और 32 48 होता है, तो यहां से 4 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया भाई, 6 16 और 6 22, सॉरी 22 और 32, 1 सेकेंड, 16 और 6 22 और ये 54 होता है, तो 4 आएगा, 5 कैरी होगा, फिर ये 5 4 9 8 17, 1 कैरी होगा तो 1 और 1, तो ये 1 गया। सिंपल है बिल्कुल, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है ना, कोई भी नंबर का निकाल लो। चलो फटाफट 18 का क्यूब बताओ, सारे 18 का क्यूब करो ऐसे फटाफट अपने तरीके से। देखो पहले 1 का क्यूब, फिर 8 की पावर 1, फिर 8 की पावर 2, फिर 8 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 1, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 5 1। इन दोनों का डबल होगा मिडल वाले का, इसका डबल और इसका भी डबल। अब जब सम करोगे तो यहां से सिर्फ 2 आएगा, 51 कैरी हो गया, 4 और 1 5 और 8 13, फिर 1 5 6 6 12, 12 और 2 14, और 14 और ये 10 24 यहां कैरी हो गया। ठीक है, 24 और 8 32 और 16 48, फिर 4 आगे कैरी हो गया, 4 और 1 5, तो ये आपका 18 का क्यूब होगा, 5 8 3 2। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप क्यूब कर सकते हो किसका, जब 11 to 1 यानी जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे। ठीक है, तो जो भी नंबर स्टार्ट विद 1,
स्टार्ट विद 1 उनका क्यूब आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलो अब उसके बाद जो भी नंबर एंड विद 1, जिनके नंबर में लास्ट में 1 आ रहा है, जैसे 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, अगर आपको इन सब नंबर्स का क्यूब करना हो तो यहां भी तरीका वही रहेगा, बस ये ध्यान रखो, जैसे 21 का क्यूब करना है हमें, अब इधर से शुरू कर लो, जिस तरफ 1 है उधर से, जैसे 1 का क्यूब किया 1, फिर ये नंबर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, 1 की पावर क्यूब 1, मिडल वाली नंबर का डबल, 2 का 4 डबल, 4 का डबल 8, अब ये 1 2 और 4 6, 8 और 4 12, 1 कैरी होगा तो 8 + 1 9, ठीक है, सिंपल है, जिस तरफ 1 हो उधर से स्टार्ट करना है। जैसे आपको इनमें से किसी का भी सपोज 51 का क्यूब करना है, ठीक है, तो 1 का क्यूब 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 1 5 और ये 1, मिडल वाली दोनों डिजिट का डबल होगा, ये 25 का डबल 50। अब ये देखो 1, ये 15 होगा, 1 कैरी हो गया, ये 26 76 तो 7 कैरी हो गया, तो ये 130, तो ये आपका क्यूब हो गया 51। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं कैलकुलेटर से, कई बार जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं भाई। ठीक है, और ये वीडियो बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं फिर, है कि नहीं, तो 13265। ठीक है, क्लियर है भाई। चलो एक आप करके दिखाओ फटाफट, 71 का क्यूब करना है। ठीक है, हरी अप गाइस, सबको करना है भाई। 71 का क्यूब क्या होगा, सभी रिप्लाई करें फटाफट से, 71 का क्यूब क्या होगा, हरी अप गाइस। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, फिर 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 1 7 और ये 1, 7 का डबल 14, 49 का डबल 98, तो ये हो गया 1, ये 21 है तो 2 कैरी होगा, 2 और 9 11 और 8 19, 1 + 4 5 + 9 14 यहाँ कैरी होगा, तो ये बन गया 7 5 3, तो जो क्यूब होगा दैट इज 357911। ठीक है, चलो चेक करो फटाफट, 71 का क्यूब करेंगे, 71 का क्यूब 357911, बिल्कुल यही होगा। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, हमने अभी देखो 2 चीजें सीखी। ठीक है भाई, एक जब 1 से शुरू हो रहा है नंबर, दूसरा जब 1 से एंड हो रहा है। ठीक है, तीसरा जब सेम डिजिट हो दोनों। ठीक है, जब क्या हो, सेम डिजिट हो, दोनों की दोनों डिजिट क्या है, सेम है। जैसे 11 22 33 44 55 66 77 88 99 इन नंबर का क्यूब करना हो। ठीक है, किसी भी नंबर का क्यूब करना है, जैसे सपोज मुझे ये 11 का ही क्यूब करना है। ठीक है भाई, आपको इस केस में कुछ नहीं करना, 11 का क्यूब करना है तो ये जो डिजिट है ना सेम, इसका क्यूब लिख लो 4 बार जो भी है, तो 1 का क्यूब 1 1 1 1 और मिडल वाली डिजिट हमेशा डबल होगी, इसका भी डबल इसका भी डबल, तो जब सम करोगे तो ये कितना आ गया 133। ठीक है, जैसे आपको मैंने कहा कि 33 का क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब लिखो, 3 का क्यूब 3 का क्यूब 3 का क्यूब और 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 27 27 27 27 का डबल 54, ये भी 54, तो ये आ गया 7, ये 2 कैरी होगा, तो 27 54 81 और 2 83, 8 कैरी होगा, 8 7 15 4 19 1 3 5 8, तो 35937। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं, क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है ना, ऐसा ना हो कि हम गड़बड़ कर दें कुछ भी, तो इसीलिए हमेशा चेक करते चलो 35937। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेम डिजिट का। चलो एक बड़ा सा नंबर भी कर लेते हैं, 66 का क्यूब करो सभी, हरी अप गाइस, आप सबको करना है। ठीक है, 66 का क्यूब, एक एक चीज सीखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, सीखते जाओ, पूरा पढ़ेंगे कंप्लीट। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको धीरे धीरे, देखो हमने कितना बेसिक से शुरू किया है, जोड़ना घटाना डिवीजन, ये मैंने सिखाए हैं आपको इससे पहली वीडियो में।
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सिखाई है, स्क्वायर रूट सिखाया है, आज क्यूब रूट की बारी है। अगली क्लास में फिर परसेंटेज, फ्रैक्शन, सर्ट्स इंडिसेज, फिर उसके बाद आपका HCF एलसीएम, अगले वीक में ये सारा बेसिक होगा। तो मतलब ये चलता चलेगा सिलसिला, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो 66 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216, 216, 216, तो ये 432, ये 430, ठीक है। ये 6 होगा, यहाँ 21 कैरी होगा, 6 + 1 7 + 2 9, ये 3 3 6 और ये 4 और 2 6, 6 6 12 और 2 14, 1 7 8 3 11, 1 4 2 6 और 1 7, फिर ये कैरी होगा 7 8 और ये 2, तो ये बन गया 287496। जल्दी जल्दी कर सकते हो। कई बार आपको लगेगा कि यार इतना इससे जल्दी तो मैं मल्टीप्लाई करके भी कर लेता, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है किसी ने रोका थोड़ा है भाई, किसी ने नहीं रोका, लेकिन क्यूब करने का तो यही तरीका होगा, ठीक है। और कहीं मिलेगा भी नहीं कुछ भी, घुमा फिरा के अब कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, पकड़ना तो कान ही है ना। तो इस चीजों पे मत घबराया करो कि तुम नया कुछ खोज लाओगे और मैं बता नहीं पाऊंगा, इतना एक्सपीरियंस हमारा भी है, हमारे फोन में भी चलता है सब चीजें, टेंशन मत लिया करो। और ये हम परंपरागत तरीके बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, कुछ नया आता है, चीजों को सोल्व करने का, सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है, समझने का एक तरीका है। जब दिमाग में चीजें घुस जाएंगी ना, फिर हर चीज आसान है, जब नहीं घुसेंगी तो मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये चलो, तो यहां तक कंक्लूड कर दें। अभी तक हमने क्या किया था, जो नंबर स्टार्ट विद 1, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फिर हमने सीखा जो नंबर एंड विद 1, जो 1 से एंड होते हैं, और फिर हमने सीखा जिनकी डिजिट सेम हो, तो इनका क्यूब कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे 11 से लेकर के 19 तक के नंबर हैं, यहाँ पे जैसे 11 हो गया, 21 हो गया, 31 41 51 61 71 81 91, इन नंबर्स का क्यूब है। यहाँ पे था जैसे 11 22 33 44 55 66 77 88 99, इनका क्यूब है। एक बार और इनको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ आपको 17 का क्यूब करना है, यहाँ आपको 31 का क्यूब करना है, और यहाँ आपको 22 का क्यूब करना है। फटाफट से कर दो, बस रिवीजन जरूरी है, बार बार इतनी प्रैक्टिस अभी कर लो ना लाइव क्लास में, कि बाद में जरूरत ही ना पड़े भाई, है ना। कम भी कर लोगे तो चलेगा, करो, देखो फटाफट। जैसे यहाँ पे क्या बताया था, 1 से शुरू करना है, 1 का क्यूब 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 1 7 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 49 का डबल 98, 7 का डबल 14, 3 34 कैरी होगा, तो 9 और 4 13 और 8 21, 2 और 3 5 4 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 और 4 39, 3 कैरी होगा, तो ये बन गया 4, तो कितना बन गया 4913, ठीक है। 31 का क्यूब करना है, तो इधर से शुरू, 1 का क्यूब 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ये 27, ये 9, ये 3, ये 1, इसका डबल 6, इसका डबल 18, तो ये 1, ये 9, ये 27 2, तो ये 29791, ठीक है भाई। फिर यहाँ 22 का क्यूब कर रहे थे, तो 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब और 2 का क्यूब, तो ये हो गया 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, 8 का डबल 16, 8 का डबल 16, तो ये 8, 16 और 8 24, 2 और 8 10 और 16 26, 2 8 और 2 10, तो 10,648। बताओ यही आ रहा है सबका, कोई भी एक चेक कर लो, मिडल वाला चेक कर लेते हैं भाई। अगर मैं 31 इंटू 31 इंटू 31 करूं तो यही आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया आराम से कि 15 तक के क्यूब भी हमने याद कर लिए, ये स्टार्ट विद एंड विद सेम डिजिट भी सीख लिया। अब इसके अलग आ गया, कोई ऐसा नंबर आ गया, अब मैंने लिख दिया जी 32 का क्यूब करो। अब ये तो किसी में भी नहीं आ रहा भाई, ना तो इस कैटेगरी में आ रहा, ना इस कैटेगरी में आ रहा, ना इस कैटेगरी में आ रहा, तो 32 का क्यूब कैसे करोगे, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर करना हमने लास्ट क्लास में सीखा था, ठीक है। स्क्वायर को सेम नंबर से, 32 का स्क्वायर लास्ट क्लास में सीखा था, याद करो। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और 3 2 जा 9, 3 जा कितना 3, 3 दूनी 6, 6 3 18। अरे पिछली क्लास का याद है कुछ कि भूल गए? भूल गए सर,
3 का स्क्वायर इधर लिखते हैं, इस वाली डिजिट का स्क्वायर इधर लिखते हैं, और फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है, तो ये यहाँ 0 4 आएगा, फिर ये 12 इधर एक डिजिट छोड़ के, तो स्क्वायर कर दिया हमने। स्क्वायर करने के बाद इसको 32 से मल्टीप्लाई कर दो। ये स्क्वायर करने के बाद मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये तरीका हमने सीखा था पिछली क्लास में स्क्वायर निकालने का। लेकिन डायरेक्टली क्यूब निकालने का तरीका यहां ध्यान रखो। देखो जैसे 32 का क्यूब करना है हमने, ये नंबर ए है, ये नंबर बी है, तो ये फॉर्मूला होगा, ये ए का क्यूब लिखोगे यहां, इधर बी का क्यूब लिखोगे, फिर यहां लिखोगे ए का स्क्वायर इंटू बी, और फिर यहां लिखोगे ए इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना ये यहां ए का स्क्वायर इंटू बी, यहां ए इंटू बी का स्क्वायर। जैसे ए का क्यूब मतलब 3 का क्यूब कितना 27, यहां क्या बी का क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना 8, फिर यहां ए का स्क्वायर इंटू बी, ए यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, फिर यहां बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12। पहला स्टेप तो यही है। ठीक है भाई, ये पहला स्टेप है किसी भी नंबर का। अब आप कुछ बच्चे पूछते हैं, बोलते भी है कि सर यूनिवर्सल मेथड चाहिए हमें, तो 15 तक याद कर लिए उसके बाद यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल मेथड है। इससे आप किसी का भी क्यूब कर सकते हो 11 टू लेके जहां मर्जी तक। ठीक है, इससे आप किसी का भी क्यूब कर सकते हो 11 टू लेके जहां मर्जी तक। आपको 10 तक आते हैं बस, आपको 15 तक आते हैं 150 तक का आसान हो जाएगा, आपको 25 तक के क्यूब आते हैं 250 तक का आसान हो जाएगा, वो आपकी मर्जी आगे आगे। समझ रहे हो ना। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप वही है, मिडल वाले नंबर डबल होंगे, 12 का डबल 24, 18 का डबल 36। अब यहां कितना आएगा 8, ये 36 बनेगा 3, 8 और 3 11 और 6 17, 1 1 2 और 3 5 यहां कैरी होगा, तो ये 30, तो ये आपका 32 का क्यूब हो गया। बहुत आसान है। ठीक है, किसी भी नंबर का कर लो, जैसे मुझे करना है 23 का क्यूब। ठीक है भाई, अब सबसे पहले देखो ए क्यूब 2 का क्यूब 8, फिर ये बी क्यूब 3 का क्यूब 27, फिर ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12, फिर बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18। उसके बाद मिडल वाले दोनों नंबर डबल, ये डबल, और सम कर दो, ये आ गया 7, 2 कैरी होगा, 20 और 36 56 5 कैरी होगा, ये 17 और 24 41 4 कैरी होगा, और ये 12, तो बन गया ये 23 का क्यूब। क्लियर है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से आपका ये हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आ गया तो फटाफट से 3 नंबर की का क्यूब करते हैं भाई। ठीक है, आप सभी करोगे। सबसे पहले 42 का क्यूब, ठीक है, किसी को ये भी ना लगे ना कि 68 का क्यूब। ठीक है, फिर 93 का क्यूब, और फिर करते हैं एक 123 का क्यूब। ठीक है, चलो 2 मिनट है, सभी फटाफट से सोल्व करो। हरी अप गाइस, फटाफट से बनाओ और बताओ कि क्या होने वाला है। हरी अप गाइस। हरी अप गाइस, चारों के चारों का क्यूब करना है भाई, फटाफट आराम से करो बिल्कुल। ठीक है, एक तो कर ही लिया होगा, मैं भी साथ साथ करते चलता हूं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये क्या है ए, ये क्या है बी, क्या करते हैं ए का क्यूब ए स्क्वायर बी। ठीक है, फिर ए इंटू बी स्क्वायर, और यहां बी का क्यूब, ए का क्यूब 4 का क्यूब 64, बी का क्यूब 2 का क्यूब 8, ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32, ए 4 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 60, फिर डबल होगा 32 का डबल 64, 16 का डबल 32, ये क्या 8, ये 48, तो 4 कैरी, 4 2 6 और 4 10, 1 और 3 4 6 10, तो यहां 74, तो ये हो गया आपका 42 का क्यूब। साथ के साथ चेक करते चलेंगे, कहीं कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो 42 इंटू 42 इंटू 42,
4740888। क्लियर है सभी को भाई? चलो नेक्स्ट करो भाई, देखो 68 का क्यूब। ठीक है, अब 68 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 6 का स्क्वायर 36 गुना 8 288, फिर 8 का स्क्वायर 64 गुना 6, 6 चौका 24, 36 84। ठीक है, फिर इनका डबल करोगे ये 768, इसका डबल करोगे 576। अब इनका सम करेंगे तो यहां से 2, ये 51, 8 4 12 13, 1 9 और 6 15 5 20, 2 3 5 और 7 12। ठीक है, फिर 8 और 6 14, 1 9 और 7 16 और 2 18, 1 3 5 8 और 1 9। फिर ये 8 और 6 14, 10 और 1 11, 314। ठीक है, तो यही होना चाहिए। चेक करते हैं, 314432 किसका क्यूब किया हमने? 68 इंटू 68 इंटू 68, बिल्कुल एग्जैक्ट सही है भाई। ठीक है, तो जरा सी भी गड़बड़ का सवाल ही पैदा नहीं होता, एक यूनिवर्सल मेथड आपके हिस्से में आ गया। और बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, पेपर में कोई क्यूब थोड़ा पूछ रहा है तुमसे, यूज होगा इनका नंबर सीरीज के लॉजिक में, कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कहीं डीआई में, कहीं कहीं, तो सिर्फ सीखना है। अब देखो 93 का क्यूब, पहले 9 का क्यूब 729, 3 का क्यूब 27, 9 का स्क्वायर 81 इंटू 3 243, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81, इसका डबल करोगे 162, इसका डबल करोगे 486। अब सम करेंगे 27 7 2 कैरी हो गया, 2 2 4 प्लस 1 5, 16 और 8 24, 6 और 3 9 और 4 13, 1 और 4 5 और 8 13 और 2 15, यहां 1 और 3 2 3 और 4 7, 9 और 5 14, 1 7 2 9 और 1 10, या 8। तो 804357 ये हो गया 93 का क्यूब। ठीक है, अब 123 का क्यूब करेंगे। देखो अब 123 का क्यूब करने के लिए इसको सिंगल डिजिट मान लो, ये सिंगल डिजिट है, तो 12 का क्यूब कितना होगा? 1728। 3 का क्यूब कितना? 27। 12 का स्क्वायर 144, 144 इंटू 3, 3 चौके 12 और 432। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर 9 इंटू 12 108, 108 का डबल 216, इसका डबल 864। अब जब सम करोगे 7 2 यहां आके ऐड होगा, 8 6 14 और 2 16, 1 और 1 2 और 2 और 1 3, फिर 4 4 8, 6 3 9 और 3 12, 1 8 4 12 और 1 13। ठीक है, फिर ये बन गया 0 6 7 और 1 8 और 1 ये 6, तो 1860867 ये हो गया भाई 123 का क्यूब। तो चेक कर लें, 123 इंटू 123 इंटू 123, 1860867 बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, 93 का भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो आप किसी भी नंबर का क्यूब बहुत आराम से कर सकते हो। तो मैंने आपको ये तरीके बता दिए, 3 तरीके तो मैंने ये बताए थे। पहली चीज तो याद रखना कि आपको याद रखना है कहां तक? ये 15 तक। इतने क्यूब आपको याद होंगे, आपका 60 70 80% काम यहीं से चल जाएगा। फिर भी कभी निकालना पड़ा तो ये 3 तरीके थे, जब आप स्टार्ट विद 1 एंड विद 1 सेम डिजिट, उसके बाद किसी को ये सब नहीं करना, एक ही यूनिवर्सल मेथड करना है, तो ये वाला। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल मेथड है, इससे आप किसी का भी क्यूब निकाल सकते हो। ठीक है भाई, चलिए अब दूसरी कहानी आती है किसकी? क्यूब रूट की। ठीक है, अब सीखेंगे क्या? क्यूब रूट, कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप एक चीज याद रखो, क्यूब रूट में देखो सिंगल डिजिट क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही होती है सिंगल डिजिट। बोलो हाँ कि ना? अगर मैं 0 का क्यूब करूं तो लास्ट में क्या आएगा? 0। 1 का क्यूब करूं तो क्या आएगा? 1। 2 का क्यूब करूं तो क्या आएगा? 8। 3 का क्यूब करूं तो क्या आएगा? 27। 4 का क्यूब करूं तो क्या आएगा? 64। 5 का क्यूब करूं तो क्या आएगा? 125। 6 का क्यूब करूं तो क्या आया? 216। 7 का क्यूब करूं तो क्या है? 343। 8 का क्यूब करूं तो क्या है? 512। फिर 9 का क्यूब करूं तो कितना आया? 729। बोलो यही आया कि नहीं? यही आता है। अब मैं उल्टा करता हूं, जो यहां लास्ट डिजिट है इनका क्यूब करता हूं। 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 8 का क्यूब 512, फिर ये 7 का क्यूब करूंगा तो लास्ट में 343, फिर ये 4 का क्यूब करूंगा सिर्फ तो 64, फिर ये 5 का क्यूब करूंगा सिर्फ 125,
फिर ये सिर्फ 6 का क्यूब करूं तो 216, फिर सिर्फ 3 का क्यूब करूं तो 27, फिर 2 का क्यूब करूं तो 8, फिर 9 का क्यूब करूं तो 729। अगेन देखो सेम नहीं आ रहा, 9 9, 8 8, 7 7, 6 6, 5 5, 4 4, 3 3, 2 2, 1 1 और 0 0। समझ पा रहे हो? ये कहानी सारे समझ गए ना? तो ये चीज आपको क्यूब रूट निकालने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, कोई भी उठा लो, जैसे यहां से मैं कुछ भी पहले छोटी वैल्यूज उठा लेता हूं। ये ले लो आप 32,768। एक समझते हैं पहले कि 3 2 7 6 8। हमें पता करना है कि ये किसका क्यूब रूट है, मतलब ये किसका क्यूब है, इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। आप सबसे पहले चीज ध्यान रखो कि जो ये लास्ट डिजिट है इसका क्यूब कर लो। आपने 8 का क्यूब किया तो 512 कितना आया, 2। तो मतलब ये जिस भी नंबर का क्यूब है उसके लास्ट में 2 तो पक्का है, उसके लास्ट में 2 तो पक्का है। उसके बाद ये 2 डिजिट स्किप कर दो। ठीक है, दोनों डिजिट स्किप कर दी। अब जो नंबर बच गया ये 32 बचा। ये देखो कि ये किस किस के क्यूब के बीच में लाई करता है। जैसे जो 3 का क्यूब होता है वो 27 होता है, जैसे कि जो 4 का क्यूब होता है वो 64 होता है। ये 32 जो है वो इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा। तो आपको यहां से छोटे वाला नंबर चूज करना है सिर्फ। तो ये 32 का क्यूब है। ठीक है, ये 32 का क्यूब है। चलो अब सबको रिवर्स चेक करते हैं, उल्टा जितने भी हमने क्यूब निकाले हैं। ठीक है, इन सबको उल्टा चेक करेंगे। यहां से शुरू करते हैं, पहले इन सबको उल्टा चेक करेंगे भाई। हमें चेक करना है कि ये जो 4913 है ये किसका क्यूब है। देखो पहले इस डिजिट का क्यूब करो। 3 का क्यूब कितना, 27। तो लास्ट में तो 7 है, जिस भी नंबर का क्यूब है लास्ट 7 है। उसके बाद 2 डिजिट स्किप कर दो। अब नंबर बच गया 4। अब 4 किस किस के क्यूब के बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के क्यूब के बीच में। तो इसमें से छोटे वाला नंबर उठा लो 1। तो ये 17 का क्यूब है। देखो 17 का क्यूब है। बोलो भाई है 17 का क्यूब। चलो अब यहां चेक करो कि ये नंबर किसका क्यूब है, 29791। लास्ट डिजिट क्या है, 1। 1 का क्यूब क्या होगा, 1। तो ये 1 तो है लास्ट में। फिर ये 2 डिजिट छोड़ दो। अब ये जो 29 है ये 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में लाई करता है, क्योंकि ये 27 ये 64 दोनों के बीच में आता। छोटे वाला नंबर क्या है, 3। तो ये 31 का क्यूब है। ठीक है, ये किसका क्यूब है, ये 31 का क्यूब है। क्लियर है भाई? चलो अब ये देखो कि क्यूब रूट ऑफ कितना, 10 648। ये यहां पे लास्ट 8, तो 8 का क्यूब करें तो 512, लास्ट में कितना आया, 2। तो ये 2 तो पक्का आया। फिर ये 2 डिजिट छोड़ दो। फिर ये जो 10 है ये 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में लाई करता है, छोटे वाला उठा लो। ठीक है भाई, तो ये किसका क्यूब है, 22 का क्यूब है। ये देखो क्लियर है ना सबको? तो बहुत आराम से बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह का झंझट आएगा। बहुत आराम से, कोई तकलीफ नहीं आने वाली। ठीक है, ये हमने बनाया ही था, अभी चेक किया था हमने। ये चेक करो, देखो लास्ट में कितना है, 7। 7 कब आता है, जब 3 का क्यूब करते हैं। तो 3 तो पक्का होगा। ये 2 डिजिट छोड़ दो। अब ये 12 बचा। 12 किसके क्यूब के बीच में लाई करता है, 2 के क्यूब और 3 के क्यूब। तो छोटे वाला उठा लो, ये 23 का क्यूब है। बिल्कुल सेकंडों में पता चल रहा है। ठीक है, चलो ये देखो इतने बड़े बड़े नंबर। ठीक है, इन सब नंबर्स का चेक करो फटाफट सारे। देखो यहां क्या दिया है, 8। 8 का क्यूब 512, तो 2 तो होगा। फिर ये 2 डिजिट छोड़ दो। जो 74 है ये 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में लाई करता है, 64 और 125। ठीक है, तो छोटे वाला नंबर उठाएंगे 4। तो ये किसका क्यूब है, 42 का क्यूब है। ठीक है, ये किसका क्यूब है, 42 का क्यूब है। ठीक है भाई, चलो अब ये देखो लास्ट में कितना है, 2। 2 का क्यूब करोगे तो 8। फिर ये 2 डिजिट छोड़ दो। ये बच गया 314। ये किस किस के बीच में लाई करता है, 6 का क्यूब और 7 का क्यूब, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343। तो छोटे वाला नंबर उठा लो, तो ये 68 का क्यूब है। इजी है निकालना, मुश्किल नहीं है। ये देखो 7 का क्यूब करोगे 343, 3 तो आएगा। ये 2 छोड़ दो। अब बच गया कितना, 804। किस किस के बीच में लाई करता है, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। तो छोटे वाला नंबर उठा लो, ये 93 का क्यूब है। ठीक है, यहां चेक कर लो, 7 की पावर 3 343। ये 2 डिजिट छोड़ दो। ये नंबर कहां लाई करेगा,
अब आपको इतना पता होना चाहिए कि 12 का क्यूब क्या होता है और 13 का क्या। 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197। ठीक है, तो दोनों के बीच में लाई करता है, छोटे वाला नंबर उठा लो, तो ये 123 का क्यूब है। क्लियर है भाई? तो सारी चीजें हमने सीख ली, क्यूब कैसे करते हैं, क्यूब रूट कैसे करते हैं, दिक्कत तो कहीं आई ही नहीं। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर कई बार ऐसे भी आ जाता है कि ये 1.3 का क्यूब है, तो क्या दिक्कत है भाई, इसको ऐसे ले लो ना, 13/10 का क्यूब है, क्या परेशानी है, 13 का क्यूब करोगे, ठीक है, जो भी आए 2197, और नीचे 10 का क्यूब होगा 1000, तो बन गया 2.197। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं है, इस तरीके से परेशान नहीं होना है। बहुत बार ऐसे आ गया कि 4.8 का क्यूब है, भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अप्रोक्सीमेटली 5 ले लो, 5 का क्यूब 125 होता है, कौन सी दुनिया लुट जाएगी यार। ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कहीं आ गया कि 3.96 है भाई का क्यूब है, तो 4 का क्यूब ले लो, क्या परेशानी है, अप्रोक्सीमेटली भी ले सकते हो आप। ठीक है, अगर आंसर बहुत क्लोज दे रखे हैं, भैया आंसर ऐसे दे दिए डेसिमल का ही अंतर है, फिर तो आपको एग्जैक्टली लेना पड़ेगा, फिर तो आप इसको भी ये ले लो कि ये 48/10 है। ठीक है, लेकिन अगर आंसर ऑप्शंस दूर दूर है, क्वेश्चन पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो अप्रोक्सीमेटली कोई परेशानी नहीं है। समझ रहे हो ना, इतनी चीजें आपको करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो जब भी अप्रोक्सीमेटली आए, इन बातों का ध्यान रखें, इस तरीके से कर लें। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, अब यहां पे मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, और होमवर्क का आंसर जरूर टाइप किया करो। तुम सुनते ही नहीं हो, ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मतलब जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, जिस भी तरीके से बोल रहा हूं, इसमें मेरा फायदा होगा। मेरा थोड़ा फायदा है यार, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं यहाँ, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप उसको उस तरीके से रन नहीं करोगे, चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तो फिर आप भी पीछे रह जाओगे, है ना। तो जो चीजें सिखाई जाए वो आपके बेनिफिट के लिए हैं, मुझे क्या होगा, समझ रहे हो ना। इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ा है वो क्लिक बेट वाले थंबनेल हमें भी आते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। 10 सेकंड में ये करें, 5 सेकंड में ये कैलकुलेशन सीखो, लेकिन मैंने आपको पूरा कंप्लीट एक ही जगह पे करवाया कि क्यूब रूट और क्यूब, इसके अलावा कोई तरीका नहीं बचा होगा, आप ढूंढ लो। जो मैंने सारा का सारा एक ही जगह एक ही वीडियो में बता दिया, समझ रहे हो। तो इन चीजों को अमल करो, थोड़ा इन पे मेहनत करो, सीखो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो कुछ होमवर्क है, आप सबको इनका आंसर टाइप करना है। आपको बताना है कि 16 का क्यूब क्या होगा, 34 का क्यूब क्या होगा, और 72 का क्यूब क्या होगा। क्लियर है? तो इन तीनों का आंसर जो है वो आप कमेंट करके देंगे, और आप कमेंट करके जरूर दिया करो। आप मुझे बोलते रहते हो कि सर सीट दे दो, प्रैक्टिस शीट दे दो, मैं आपको प्रैक्टिस शीट दे दूंगा, लेकिन जितने व्यूज होते हैं वीडियो पे उसका 50% कमेंट होना चाहिए। अगर आप होमवर्क क्वेश्चन का आंसर ही नहीं टाइप कर रहे हो कमेंट में, तो सीट का क्या सोल्व करोगे। मैं ही मेहनत करता रहूं, तुम भी तो करो, है भाई, थोड़ी मेहनत करना सीखो। ठीक है, थोड़ा सेशंस को लाइक किया करो, शेयर किया करो, अच्छे कमेंट किया करो, पॉजिटिव रहो ना यार। जितनी पॉजिटिव एनर्जी फैलाएंगे, जितना पॉजिटिव माहौल रखेंगे, उतनी ही प्रगति है भाई। नेगेटिवनेस में कुछ नहीं रखा कि तुम बोलो मैं नहीं करूंगा कमेंट, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं होना। ठीक है, मैं तो तब भी इतनी मेहनत से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी चीजों से हिलने वाला नहीं हूं। मैंने बोला है कंप्लीट करेंगे करेंगे। एक बच्चा आता है डेली इस उम्मीद से कि मुझे अच्छा लेक्चर मिलेगा, तो मिलेगा भाई, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो, तो ये तो हमारी वीडियो होगी फ्री वाली। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे पेड कोर्स से भी जुड़ सकते हो। पेड कोर्स के लिए आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है। ठीक है, और गूगल पे क्या टाइप करना है, देखो, आपको टाइप करना है edutab.in। ठीक है, ये edutab.in टाइप करेंगे, edutab.co.in। ठीक है, तो अगर आप ये टाइप करते हो तो आपके सामने हमारी ये वेबसाइट ओपन होगी, और वेबसाइट पे आप यहाँ कोर्सेज पे जाएंगे तो ये आप देखेंगे यहाँ बैंकिंग कोर्स मिलेगा आपको। ठीक है, और बैंकिंग कोर्स पे जाइए, और यहाँ पे ये आपका है बैंकिंग महापैक। ठीक है, मतलब ये ऐसा कोर्स है ना, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये फ्री यूट्यूब वीडियो सीरीज लगातार देखते रहो। दोपहर 12 बजे से सेशन शुरू होते हैं हमारे, 12 बजे पजल का सेशन आता है। ठीक है, हमारा पूरा शेड्यूल बता रहा हूं आपको इस चैनल का। 12 बजे पजल, 2 बजे फिर रीजनिंग, 4 बजे इंग्लिश, 5:30 बजे करंट अफेयर, 7 बजे ये आपका क्वांट, और रात को 9 बजे आपको स्ट्रेटेजी वीडियो। मतलब 6 वीडियो आपको डेली मिलेंगी ये एक सीरीज में। इससे बेहतरीन क्या चाहिए। और कोई भी अपडेट आता है तो वो हम शॉर्ट्स के थ्रू आपको देते हैं, वीडियो को डाल के भी दे देते हैं।
और क्या चाहिए, कोई भी एग्जाम आएगा तो उसके अलग से मैराथन सेशन करेंगे, तो बहुत बढ़िया से चलेगा, अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और यहां से प्रैक्टिस हो जाएगी। इस कोर्स के अंदर क्या है कि इन छह के छह एग्जाम के लिए सारी रिकॉर्डेड वीडियो बहुत अच्छे से प्रीलिम्स मेन सब टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ डाल दी गई है। करंट अफेयर वीकली मंथली अरेंज्ड है, कंप्यूटर के नोट्स हैं, कंप्यूटर की क्लासेज हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ दोनों के लिए हैं। इसके अलावा मिनी मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, पीवाईक्यू है, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ है। और क्या चाहिए बताओ इससे अलग। अब देरी सिर्फ एक ही बात का है, आपके पढ़ने की। आइए हमारे साथ लगातार डेली शाम को इस सीरीज में जुड़े, ठीक है। और इस कोर्स के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको लिंक मिलेगा, इनरोल कर, ठीक है। बड़ मेहनत करें, ठीक है, जितना हो सके मेहनत करें, ठीक है। चलो फिर मुलाकात होगी। आज फ्राइडे है, ठीक है, तो अगली वीडियो अब आपको मंडे मिलेगी, क्योंकि बीच में 2 दिन हमने सैटरडे और संडे रिवीजन के लिए रखे हैं। मंडे टू फ्राइडे पढ़ें अच्छे से, पूरा जोर लगा के ताकत लगा के पढ़ें। सैटरडे संडे जो चीजें पढ़ी है ना 5 के 5 दिन, उनको रिवाइज करें, उनको प्रैक्टिस करें, इसलिए 2 दिन का गैप रखा है, ठीक है। सैटरडे संडे वीडियो नहीं आएगी क्वांट वाली, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे ही आएगी। लेकिन मंडे को फिर अगले 5 दिन आपको अब थोड़ा और अपर लेवल का कैलकुलेशन होगा। अब ये तो था बेसिक वाला, बिल्कुल थोड़ा अपर लेवल, जैसे परसेंटेज, फ्रैक्शन, शॉर्ट्स, एचसीएफ, एलसीएम, ये वाली, ठीक है। चलो तो वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।